मिल जाण सानू ठंड की परवाह नहीं हैगी। जितने दिन सानू हक नहीं मिलते उन्नी देर असीं इत्थे बैठे हैं जी। घर में जी बच्चे हैगे, बोलते जाओ आप लोग भी, असीं सब संभाल लेंगे घर में। देश जानता है कि किसानों के बाजुओं की तरह उनके इरादे भी फौलादी हैं, जिनकी बातें मुर्दे में भी जान डालने की ताकत रखती हैं। लेकिन सिंघू बॉर्डर पर किसान क्या इसी तरीके से रात बिताते हैं? क्या देश में हरित क्रांति लाने वाले सभी अन्नदाता ऐसे हरे रंग के टेंट में बैठकर रात बिताते हैं? सिंघू बॉर्डर पर आखिर रात में क्या होता है? किसान कैसे रहते हैं? क्या करते हैं? क्या खाते हैं? क्या बात करते हैं? इसकी असली तस्वीर देश तक पहुंचाने के लिए आज तक संवाददाता विक्रांत गुप्ता सिंघू बॉर्डर पहुंचे। विक्रांत गुप्ता ने सर्दी में अलाव के सहारे रात बिताने वाले किसानों के दिल की बात सुनने की ईमानदारी से कोशिश की। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत गुप्ता। आज मैं एक अलग मैदान में हूं। ये सिंघू बॉर्डर है, रात के 9 बज चुके हैं। अच्छा, यहाँ पर भी एक खेल चल रहा है, कोई हारेगा कोई जीतेगा पता नहीं, लेकिन मुकाबला कड़ा चल रहा है। ये किसान है, इनकी मांगे आपके सामने हैं। सरकार है, सरकार इनकी मांगे मान नहीं रही है। लेकिन मेरी कोशिश आज ये है कि मैं आपको दिखाऊं किस तरह हर रोज एक सुबह आती है उम्मीद के साथ, लेकिन शाम होते होते इन सब के बीच आशंकाओं के बादल आ जाते हैं। ठंड है, सर्दी है, लेकिन ये यहीं पर है। विक्रांत गुप्ता जब सिंघू बॉर्डर पहुंचे तो आधी रात होने को थी। लोगों के बैठने के लिए बिछाए गए गद्दों को उठाया जा रहा था। थोड़ी देर पहले हुए पाठ के बाद प्रसाद पट रहा था। यहाँ पर हमें न तो किसी किसान के चेहरे पर थकान दिखी और न ही आंखों में नींद। यहाँ सभी उम्मीद की सुबह देखने के लिए बेकरार नजर आए। आखिर किसानों को इस तरह से लड़ने की ऊर्जा कौन दे रहा है? यहाँ बैठे लोग ठंड और मुश्किलों से इतने बेपरवाह कैसे हैं? आज तक की टीम को यहाँ पर कई बुजुर्ग आधी रात पूजा करते हुए देखे। ये देखिए कैसे एक बुजुर्ग किसान रजाई ओढ़कर भक्ति की शक्ति से इस आंदोलन को ताकत दे रहा है। किसानों के आंदोलन में सबसे ज्यादा चर्चा यहाँ पर चलने वाले लंगर की होती है। देर रात होने पर भी हमें यहाँ पर आराम से खाना मिल गया। भले रात के 11 बज चुके हैं, लेकिन शायद एक दरवाजा जो कभी बंद नहीं होता, अन्नदाताओं के हाथ से ये लंगर, गुरु का प्रसाद। एक चम्मच दो मेनू, अगर तुम दे सकते हो, बड़ा गरम गरम है। रात को भी खाना खुला रहता है? बिल्कुल जी, बिल्कुल है? कभी भी। कहाँ से आता है राशन? रात में सारी संगत लेकर आती है। अच्छा, गुरु का लंगर होता, गुरु सारा कुछ गुरु देता है हमारे। गुरु नानक देव जी थे ना, उन्होंने 20 रुपए से लंगर शुरू किया था। अच्छा, उनके पिताजी ने उनको 20 रुपए दिए थे भी जाओ अपना व्यापार वगैरह कुछ करो, बट उन्होंने कुछ भूखे साधु थे। 550 साल हो गए। हाँ, तो वही मर्यादा आगे आगे ऐसे चलती आ रही है। यार, ये कुलदीप जी, हम देखते हैं, सुनते हैं, अखबारों में भी पढ़ते हैं कि अन्नदाता किसान कह देना बड़ा आसान होता है, क्योंकि पंजाब है, हरियाणा है, यहाँ पे ज्यादा किसान होते हैं। किसान होने का मतलब क्या है? लेकिन किसान एक व्यापार तो है नहीं कि आप सिर्फ खेती करते हो और घर में पैसे ले जाते हो। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ किसान होने का मतलब क्या है। जैसे मैंने इनको पूछा कि रात को 11 बजे ये दरवाजा खुला है, उन्होंने कहा जी कभी भी आइए। ये अंदर से आवाज कैसे आती है अन्नदाता? ये लफ्ज क्या चीज है? ये लफ्ज तो ये चीज है, किसान का मतलब तो पहले ये किसान खुद का भी पेट पालता है, दूसरों का भी पालता। तो आपने अपना पेट पाला आज के लिए कि नहीं? खाना खा लिया? मैं रात को किसी वक्त भी आके खाना खा सकता हूँ और सुबह भी। जिस मुल्क में किसान संघर्ष कर रहे हैं, हजारों की तादाद में अगर यहाँ पर हैं और कह रहे हैं कि अपना पेट तो ठीक है, दूसरों का भरना है, इनकी कोई तो सुनेगा। लंगर में प्रसाद लेकर जब हम आगे बढ़े तो हमें दिल्ली बॉर्डर पर पंजाब के गांव की झलक दिखी। जिस तरह गांव में लोग मिलजुल कर अलाव जलाकर चौपाल लगाते हैं, सिंघू बॉर्डर पर हमें हूबहू वैसा ही महसूस हुआ। दिल्ली में जब सर्दी रिकॉर्ड बना रही है, तब किसान अंगद के पैर की तरह जमे हुए हैं। लेकिन आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि अपने हक के लिए लड़ने वालों में नौजवान और बुजुर्ग ही नहीं, 10 साल के योगराज जैसे बच्चे भी शामिल हैं, जो इस आंदोलन में एक अहम रोल निभा रहे हैं।
नहीं, ये हमारा योगराज है, अभी 10 साल का योगराज है ये दोबारा होगा भी मत किस काम करोगा मेरे। नहीं, लट छोड़ो, योगराज कम है किसी से। किसानों के इसी जज्बे का देश कायल है जो अपने अन्नदाता को संयम की तपस्या करते देख रहा है और प्रार्थना कर रहा है कि जल्द से जल्द सरकार और किसानों में बात बन जाए ताकि किसानों का ये वनवास खत्म हो सके। आप ये कह रहे हो कि अगर कोई गलत इंसान घुस गया तो आप ही लोग उसको पकड़ लेते हो, तो आप ही पकड़ लेते हो। पकड़ के हवाले कर देते हैं। हमने कल पकड़ा है यहाँ पर, हवाले हो जाता भाई। चोर पकड़ा, चोर। अच्छा, कई तरह के बंदे पकड़े जाते यहाँ हैं। पर धक्के से किसी को भैया को रोक कर उसका फोन। किसानों का ये आंदोलन कब खत्म होगा कोई नहीं जानता, लेकिन जब भी किसानों के हक की बात होगी सभी को इस आंदोलन की याद एक बार जरूर आएगी। जैसे जैसे वक्त बढ़ता रहा, घड़ी की सुइयां बढ़ती रहीं, ठंड बढ़ती रही, इस आग ने आहिस्ता आहिस्ता दम तोड़ दिया। मगर इनके संघर्ष ने फिलहाल दम नहीं तोड़ा है। उस संघर्ष में चिंगारी वक्त वक्त दिखती है। इन्हें अब भी लगता है कि नई सुबह होगी, नई उम्मीद के साथ एक जीत लेकर आएगी। लेकिन यह साफ है कि लड़ाई इस मैदान में थोड़ी लंबी चलेगी। बीच में भ्रम का ये कोहरा भी आएगा, लेकिन सवाल यह है कि उजाला कब आएगा और किसके लिए आएगा। रितेश, दिनेश और गगन के साथ विक्रांत गुप्ता, सिंघू बॉर्डर, आज तक।